आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। और अगर हम वर्ड रेस्पिरेशन की बात करें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, वो रेस्पायर करते हैं। और रेस्पिरेशन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सेल करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है ये कहाँ पर होता है? उनकी सराउंडिंग, उनके इन्वायरमेंट में। और अगर हम मेथड्स की बात करें कि किस किस तरह से ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटोजोन्स जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि उसमें क्या आता है, उसमें अमीबा आते हैं। प्रोटोजोन्स जो है जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, और इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम एज सच प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इनके मेथड ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें कि किस तरह से ये रेस्पायर करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये सिंपल डिफ्यूजन की मदद से रेस्पायर करते हैं। और अगर डिफ्यूजन की बात की जाए कि डिफ्यूजन क्या है, तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है जिसमें हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये कि जहाँ इनकी मिकदार ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो मिकदार है, जो इसकी कंसंट्रेशन है, वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी मूवमेंट किस तरह होगी? बाहर से, सराउंडिंग से सेल के अंदर। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है। तो फिर अब क्या होगा? जैसे कि हमने बात की थी कि डिफ्यूजन होती है, मतलब ये कि जहाँ मिकदार ज़्यादा है वहाँ से कम मिकदार की तरफ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कैसे होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से हम अगर स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस में भी हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होती है, वो डिफ्यूजन की मदद से। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में स्पॉन्जेस के डायग्राम देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें, सिलेंट्रेट्स उसमें क्या क्या आता है? हाइड्रा, जेलीफिश, कॉरल्स और सी एनिमोन। ये भी जो है डिफ्यूजन की मदद से रिस्पायर करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लैटवर्म्स की और स्मॉल क्रस्टेशियंस, फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथ को भी हम देख रहे हैं कि इसमें जो रिस्पायरेशन है वो भी गैसियस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, वो भी डिफ्यूजन की मदद से होगा। इसी तरह से जब हम स्मॉल क्रस्टेशियंस की बात करते हैं तो उसमें हम क्रिल के एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये क्रिल है। इसमें भी एज सच कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, वो डिफ्यूजन की मदद से करता है। अब अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें कि जो हायर एनिमल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम फर्दर फाइला की बात करेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें जो सिंपल डिफ्यूजन का मेथड है कि इनकी सरफेस से जो डिफ्यूजन होगी वो सूटेबल नहीं है इनके अकॉर्डिंग। तो फिर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं। अब अगर हम साथ में उन स्ट्रक्चर्स को देखें कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्होंने डेवलप किए हुए, तो उसमें हम देखते हैं कि ट्रैकिया है, गिल्स हैं, लंग्स हैं। अब अगर हम उनको देखें और साथ साथ डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो है क्रेफिश के डायग्राम है। क्रेफिश में हम देख रहे हैं कि फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर हम इनसर्कल करें तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट हैं, और इन गिल्स की मदद से क्रेफिश रिस्पायर करती है। मतलब ये कि उसकी जो गैसियस एक्सचेंज है, जो वो ऑक्सीजन का इनटेक कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव कर रही है, वो किसके जरिए से होगा? वो गिल्स के जरिए से। इसी तरह से अगर हम स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर जिसे कि मकड़ा कहा जाता है, उसके अंदर रिस्पायरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसे कहते हैं बुक लंग्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये बुक लंग्स है, और अगर इनलार्ज करके देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारे फोल्ड्स हैं। अब इन फोल्डिंग के प्रेजेंस की वजह से होगा क्या कि इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा, और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो आराम से हो सकेगा। अब अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में हम देखते हैं स्पाइरकल्स, जिन्हें के क्या कहा जाता है कि उनका जो एब्डोमिनल रीजन है, जैसे कि यहाँ पर ये जो रीजन है वहाँ पर होल्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें ट्रैकियल ट्यूब्स कहा जाता है। और इंसेक्ट्स में जो ब्रीदिंग है, मतलब ये कि जो रिस्पायरेशन है, ब्रीदिंग जो है वो सांस लेने के अमल को कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो अगर इंसेक्ट्स में बात की जाए कि किस तरह से होता है, वह स्पाइरकल की मदद से होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ लार्जर इक्वेटिक एनिमल जिस तरह से
एंड फ्रॉग हैं उनमें हम देखते हैं कि गिल रिस्पायरेशन के साथ साथ उनकी जो स्किन है वहाँ से भी रिस्पायरेशन होती है। और अगर हम ये बात करें कि जो इनके स्किन है वहाँ से रिस्पायरेशन कब होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में भी गुजारता है। तो जब वो पानी में मौजूद होता है तो फिर जो उसकी स्किन है वो भी रिस्पायर करती है क्योंकि इसमें गिल्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं, मतलब ये कि गैसेस एक्सचेंज होता है उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ।